अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो मैंने साइबर सिक्योरिटी कोर्स फॉर बिगिनर्स स्टार्ट करने का सोचा है और इसमें मैं आपको साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें जिनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इसमें मैंने कुछ स्लाइड्स जो हैं वो तैयार की हैं, तो उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा और उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड हमारे पास जो आ जाती है वो है व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी जो है उसके बारे में अगर आपको मैं बताऊँ आसान अल्फाज में, तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो प्रोटेक्शन है आपकी कंप्यूटर सिस्टम की, डिवाइस की, नेटवर्क्स की और डाटा की मुख्तलिफ़ किस्म के साइबर अटैक्स से या आप हैकर से कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ तो साइबर और सिक्योरिटी दो अलग अलग वर्ड्स के तौर पर भी बोले जाते हैं और साइबर सिक्योरिटी एक सिंगल वर्ड भी बोला जाता है। अगर आप अमेरिकन स्टाइल्स में देखें तो आपको साइबर सिक्योरिटी एज अ वन वर्ड के तौर पर यूज़ दिखाई देगा, और अगर आप ब्रिटिश स्टाइल में देखें तो हमारे पास साइबर और सिक्योरिटी अलग अलग वर्ड दिखाई देंगे। अब साइबर का मतलब हम देखें तो कोई भी चीज़ जो इंटरनेट रिलेट करती हो कंप्यूटर से, कंप्यूटर नेटवर्क से, जैसे कि इंटरनेट। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर नेटवर्क्स यानी कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्ट हो एक दूसरे से, वो नेटवर्क कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरी चीज़ जो आ रही है वो सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी जो है उसका मतलब है खतरे से महफूज रखना किसी भी चीज़ को। इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट। और साइबर सिक्योरिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन दी गई है कि प्रोटेक्शन करनी है आपने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर से या किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचाने से हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर को या इलेक्ट्रॉनिक डाटा को अनऑथराइज एक्सेस से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के साइबर अटैक्स आ जाते हैं। अब इनको देख लेते हैं। तो हमारे पास साइबर अटैक्स में सबसे पहले हमारे पास फिशिंग आ जाता है और डिनायल ऑफ सर्विस डॉस अटैक आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास अटैक्स में दो तरह के अटैक्स की हम बात करें, जैसे फिशिंग और डिनायल ऑफ सर्विस। तो डिनायल ऑफ सर्विस के बारे में अगर आपको मैं बताऊँ तो जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट वगैरह आने वाला होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है, जैसे मेरा रिजल्ट रहा था सिंध बोर्ड का, तो उसमें जब हम रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, वो साइट जो डाउन हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक ही वक्त में बहुत सारे लोग जो है उसको वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सारे चाह रहे होते हैं कि हम अपना रिजल्ट लिखें। तो उस वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं कि वो वेबसाइट जो है बैठ जाती है। उसकी जो लिमिट होती है, उसकी जो बैंडविड्थ होती है, वो मतलब कि एक्सीड हो जाती है। तो इसी तरह डॉस अटैक जो होता है उसमें ये होता है कि हम इतनी सारी रिक्वेस्ट जो है वेबसाइट के ऊपर भेजते हैं कि जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाती है। और इसी तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि डिनायल ऑफ सर्विस में ये होता है कि हम एक कंप्यूटर से बहुत सारी रिक्वेस्ट इतना ट्रैफिक भेजते हैं वेबसाइट के ऊपर कि वेबसाइट जो डाउन हो जाती है। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस में ये होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डॉस में एक कंप्यूटर है और डी डॉस में हमारे पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर हैं। अब वो आपने हैक भी किए हो सकते हैं या फिर आपके पास हो सकते हैं। अब आप उन सारे कंप्यूटर्स को यूज़ करके एक वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजते हैं कि वेबसाइट जो है वो डाउन हो जाती है। अब इसके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, या फिर आप मतलब कि पैसे लेना चाह रहे हो या दूसरे को ब्लैकमेल करना चाह रहे हो, या फिर कोई आपका कंपटीटर है वो उसको आपने उसकी वेबसाइट डाउन करनी हो। बेसिकली ये जो हैकर्स हैं वो करते हैं अपने फाइनेंशियल गेन के लिए। तो ये कॉमन अटैक है बहुत। उसके अलावा हम बात करें फ़िशिंग की, तो हमारे पास फ़िशिंग जो है वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक है एक। जैसे इसकी अगर आपको मैं सिंपल सी मिसाल दूँ, फ़र्ज़ करें कि मैंने आपको एक लिंक सेंड किया। अगर आपने लिंक ओपन किया तो आपके पास फ़ेसबुक का पेज ओपन हो गया। अब आपने कहा कि फ़ेसबुक का लॉगिन पेज आ गया, तो आप इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, अपना यूज़र नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं होता। लेकिन अब सेकंड बार ट्राई करते हैं तो सेकंड बार लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पर तो आप सोच रहे होते हैं कि ये मतलब कि इसने लिंक तो सेंड कर दिया मुझे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन असल में जो बैकएंड पे काम हो रहा होता है वो ये होता है कि मेरे पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आ जाते हैं। वो किस तरह आते हैं, वो ये होता है कि जो मैंने पहला पेज आपको भेजा होता है लिंक पे, वो फेक पेज होता है, वो फेसबुक का पेज नहीं होता। और उसका मकसद जो होता है वो आपसे बेसिकली इन्फॉर्मेशन लेना होता है कीमती। जो ईमेल वगैरह था उससे आपको लग रहा था कि जैसे आपका फेसबुक का पेज आपके सामने खुला हुआ है, लेकिन वो असल में फेसबुक का पेज नहीं था। तो फिशिंग अटैक्स में ये होता है कि आपके पास जो ईमेल आपको सेंड करता है, वो कोशिश करता है कि वो अपने आप को ज़ाहिर करे कि वो वही ओरिजिनल चीज़ है, वो आपको ओरिजिनल कंपनी का बंदा है, लेकिन असल में वो होता नहीं है। उसी तरह हमारे पास दूसरे बहुत सारे टैक्स आ रहे हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मैं कुछ चीज़ों की आगे मिसाल दूँ तो हमारे पास आपने देखा ही होगा कि हमारे पास 1-2 साल पहले के इलेक्ट्रिक का डाटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। तो के इलेक्ट्रिक के हमारे पास साइबर अटैक्स हुए थे 1-2 साल पहले। तो उसमें हमारे पास जो हैकर्स थे उन्होंने $7 मिलियन जो है वो माँगे थे, और उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं देंगे तो हम जो है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर देंगे। तो इसकी काफ़ी हाइप बनी थी। तो आपने इसका पोस्ट वगैरह ज़रूर फेसबुक या सोशल मीडिया पे आपने पढ़े होंगे। जिसमें हुआ कुछ यूँ ही था कि अटैकर्स ने साइबर अटैक किए थे कि इलेक्ट्रिक पे, और उसको हैक कर लिया था और उनके पास कोई डाटा था सारा कस्टमर्स का, वो आ गया था। अब इसमें हमारे पास कस्टमर के नेम्स, एड्रेसेस, सीएनआईसी नंबर, एनटीएन्स, क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट की डिटेल जो थी वो सारी थी इनके पास। अब उन्होंने हैकर्स जो थे उन्होंने डाटा जो है डार्क वेब पे डाल दिया था।
इलेक्ट्रिक का। उन्होंने कंपनी से मतलब के पैसे डिमांड किए थे जो कि उनको नहीं मिले थे, तो उन्होंने वो डाटा जो है डार्क वेब पे डंप कर दिया था 8.5 GB का, जिसमें हमारी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो थी वो डार्क वेब पे चली गई थी और इस पर भी काफ़ी पोस्ट वगैरह बने थे। तो ये बहुत ही मतलब कि बैड सिक्योरिटी पॉलिसी है कि इलेक्ट्रिक वालों की। और इस तरह हमारे पास और भी मुख्तलिफ बैंक्स हैं जो हैक हुए थे, जिस तरह हमारे पास मिज़ान बैंक आ जाता है। मिज़ान बैंक भी हमारे पास, उसमें भी साइबर अटैक्स हुए थे और फरवरी 2019 की बात है ये। और उसमें डाटा ब्रीच हुई थी, उसमें उनको $3.5 मिलियन का नुकसान हुआ था। लेकिन उसमें उनके मुताबिक जो बता रहे थे कि उन्होंने कस्टमर्स को कहा था कि अपनी पिन कोड वगैरह चेंज कर लें और दूसरे सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं वो ले लें, ताकि वो अपने आप को नुकसानात से महफूज कर सकें। अब इनमें भी उनके पास मतलब कि फाइनेंशियल लॉस वो बोल रहे हैं कि उनको नहीं हुआ, उससे बच गए थे, लेकिन जो उनकी बैंकिंग सिस्टम की जो वीकनेस थी वो एक्सपोज हो चुकी थी। और उसके बाद हमारे पास एक जो मतलब कि लेटेस्ट अटैक हुआ है कुछ महीने पहले, वो हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे हुआ था। तो इस पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि वो सिचुएशन को देख रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक हफ्ते के आसपास जो है उसके बाद सर्विस हमारे पास दोबारा बहाल हो गई थी। तो ये 3 मेजर अटैक्स थे जिनके बारे में बैंक पे जो हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे अटैक्स हैं जो कि आप जिनके बारे में इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको सिर्फ ये 3 जो है उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब नीचे हम चले जाएँ तो हमारे पास मुख्तलिफ साइबर थ्रेट स्पेक्ट्रम है। अब इनके बारे में आपको बताऊँगा और इनकी मोटिवेशन क्या होती है वो बताऊँगा। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो आ रही है वो हैक्टिविज़्म है। अब हैक्टिविज़्म क्या चीज़ है इसके बारे में आपको बताता हूँ। हैक्टिविज़्म को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल या लोग, इनका मतलब कि अपने कुछ बिलीव्स होते हैं जो समझते हैं कि सोसाइटी के लिहाज से गलत हैं, और ये फिर जैसे कि गवर्नमेंट के एजेंडाज़ वगैरह, तो उनको ये हाईलाइट करने के लिए हैक करते हैं और उनको उनकी जो मतलब के एजेंडाज़ वगैरह होते हैं गवर्नमेंट वगैरह के, उनको मतलब कि ये हाईलाइट करते हैं, अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और इनमें हमारे पास जो फेमस एक ग्रुप है, इनके बारे में आपने भी सुना होगा, वो एनोनिमस है। सेकंड जो आता है वो है हमारे पास क्राइम। क्राइम में आपको पता ही होगा, कोई भी हैकर या फिर क्रिमिनल एंटरप्राइज जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो चोरी करती है बंदे की अपने फाइनेंशियल गेन के लिए, जिससे उनको फ़ायदा हो चुके। उसी के साथ हमारे पास आता है थर्ड में इनसाइडर थ्रेट। इनसाइडर थ्रेट का मतलब हमारे पास ये है कि जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं। अब उन एम्प्लॉयज़ में से कोई ऐसा हो सकता है जिसने मतलब कि जिसकी बॉस के साथ लड़ाई हो गई, या फिर कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो आउटसाइडर हो, आपकी कंपनी में आपको नुकसान पहुँचाने के लिए आया हो, या फिर कॉम्पिटिटर्स का कोई बंदा हो जिसका मकसद सिर्फ यही हो कि उसको किसी न किसी तरह नुकसान पहुँचाना है आपको, और उसको अपने आप को फाइनेंशियल गेन करना है, उसने अपने उसको पैसे चाहिए या कोई भी उसकी मतलब के रीज़न हो सकती है। वो करता कुछ जो है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है कीमती, वो अपने एसेस के ज़रिए लेके कॉम्पिटिटर्स वगैरह को देता है और कंपनीज़ को जिस तरह हो सकता है नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है। तो ये हमारे पास थर्ड किस्म का थ्रेट था, इनसाइडर थ्रेट। उसके बाद हमारे पास आया था एस्पियोनाज। एस्पियोनाज का मतलब बेसिकली आप स्पाइंग कर लें, जासूस आप कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इंटेलिजेंस सर्विसेज के बंदे जो होते हैं वो जासूसी कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन लेके देखते हैं कि अगला बंदा क्या कर रहा है, फिर उस हिसाब से नेक्स्ट स्टेप्स लेते हैं। उसी तरह एस्पियोनाज भी होता है, लेकिन ये जो है ये इलेक्ट्रिकली की आप समझ लें स्पाइंग टेक्निक है, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू की जाती है मुख्तलिफ नेशन स्टेट सेक्टर्स पर। अब इनमें ये होता है कुछ जो है कि ये आपको मतलब कि स्पाई करते हैं और आपसे आप जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास मिल सकती है उसको लेते हैं। ये बेसिकली नेशनल स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो करते हैं दूसरे मुल्क के ऊपर। जैसे आपने सुना होगा चाइना ने यूएस पे ऊपर किया था ये, और ये एक बहुत कॉमन टेक्निक है जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ वगैरह यूज़ करती हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है टेररिज्म। और टेररिज्म जो है आप जानते होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो मतलब कि बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें हों। जैसे हमारे पास पावर ग्रिड है, वो पावर ग्रिड को हैक करके बिठा देंगे। अब इसमें हमारे पास एक मिसाल आती है, वो यूक्रेन की पावर ग्रिड हैक हुई थी जो कि रशिया ने की थी। अब उनका जो अपना कुछ भी पर्पस हो सकता है इसके पीछे, वो सिस्टम्स को हैक करके उनको बिठा देते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक ग्रिड जब उन्होंने हैक की थी यूक्रेन की, तो उनके जो कस्टमर्स थे 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स थे जिनके पास जो बिजली थी वो बंद हो गई थी। तो उनको इस तरह नुकसान काफ़ी हुआ था। इससे हमारे पास जानी और माली नुकसान काफ़ी हो सकता है। इनमें हमारे पास जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि पावर ग्रिड, और उसके साथ-साथ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप देख लें, पावर फैक्ट्रीज़ वगैरह, उन पे इस तरह के अटैक्स होते हैं। और थर्ड हमारे पास आ जाता है वारफेयर। अब साइबर वारफेयर भी कहा जाता है इसको, और इसमें ऐसा होता है कि जो सीरीज़ ऑफ अटैक्स होते हैं कंडक्ट करवाए जाते हैं कंट्री के ऊपर, एक कंट्री के सिस्टम के ऊपर, जिससे वो मतलब कि उसको नुकसान पहुँचा सकें। अगर आपको मैं नीचे आके बताऊँ आपको व्हाट इज़ साइबर वारफेयर। अब साइबर वारफेयर में मतलब ये होता है कि मुख्तलिफ अटैक्स किए जाते हैं कंट्री के ऊपर, जिनसे वो मतलब कि
कुछ भी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके कंप्यूटर को या उनके कंप्यूटर नेटवर्क्स को मुख्तलिफ तरीके से, जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर वायरसेस आ गए या फिर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था कि बहुत सारी ट्रैफिक भेज देते हैं। अब इसमें जो है काफ़ी पोटेंशियल है जो कि गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है और उनकी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इसमें जो उनकी स्टेट है उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है और इसमें जाने खतरा भी हो सकता है। अब जिसमें हमारे पास अगर हम देखें तो गोल्स क्या होते हैं साइबर वारफेयर अटैक्स के, तो अब साइबर वारफेयर का जो मेन मकसद होता है वही होता है कि वो अपने एनिमीज़ का मतलब कि सिस्टम्स को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा दें। और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के साइबर वारफेयर अटैक्स होते हैं, जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि हमारे पास एस्पियोनाज यानी कि एक स्पाइंग टेक्निक है, जिसमें आप अपने एनिमी को स्पाई करते हैं। जिस तरह हम रियल वर्ल्ड में जासूसी करते हैं, उसी तरह हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की जासूसी करते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसी के साथ हमारे पास सैबोटेज, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक, इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, या फिर इकोनॉमिक डिसरप्शन आपने लेके आनी हो, या और सरप्राइज अटैक्स। ये 7 टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं जो कि साइबर वारफेयर के अंदर आते हैं, और भी बहुत सारे होंगे जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम नीचे हैं तो हमारे पास एग्जांपल्स आ रही हैं साइबर वारफेयर ऑपरेशंस की। तो इसमें हमारे पास एक बहुत ही मतलब कि फेमस वाकया स्टक्सनेट वायरस जो आपने सुना होगा। स्टक्सनेट वायरस जो है इसके बारे में आपने सुना होगा, बेसिकली ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ये हुआ था, और ये इसराइल और यूएस दोनों ने मिल के किया था। ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना उसमें मतलब कि काफ़ी आगे जा रहा था, तो उसमें यूएस और इसराइल को काफ़ी प्रॉब्लम थी इनसे, तो चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से ईरान को रोक सकें। तो उन्होंने कोशिश काफ़ी की थी लेकिन वो रोक नहीं सके थे। तो उसके बाद उन्होंने एक तरीका जो अपनाया था वो यही था कि वो स्टक्सनेट उन्होंने एक वायरस, एक वॉर्म जो आप बोल सकते हैं, उन्होंने ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनमें इसको एंटर करवा दिया था, और इससे जो ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस थे वो बेसिकली एक्सप्लोड होना शुरू हो गए थे। अब इसमें हुआ कुछ यूँ था कि पीएलसी, जिसको हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर भी कहते हैं, जिसका मेन मकसद वहाँ पर जो पावर और स्पीड को कंट्रोल करना था, तो इसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी, और जिससे हमारे पास सेंट्रीफ्यूजेस जो थे वो एक्सप्लोड होना शुरू हो गए थे। ईरान को जो था बेसिकली पता नहीं चला था पहले कि ये हो क्या रहा है उनके साथ, लेकिन जैसी जैसी आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस जो है मशहूर होता गया, तो उनको फिर 2015 के करीब समझ लगी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो यूएस था उन्होंने ईरान को काफ़ी हद तक मतलब कि डिप्लोमेटिक टाइज के ज़रिए कंट्रोल कर लिया था, और उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने से ईरान को काफ़ी हद तक रोक लिया था। उसी के साथ हमारे पास साइबर वारफेयर ऑपरेशन की अगर दूसरी मिसाल है फैंसी बियर है, जो कि रशिया ने किया था। जिसे रशिया का ग्रुप है उसको हम फैंसी बियर के नाम से जानते हैं। उन्होंने यूक्रेन के रॉकेट फोर्सेस पे ये किया था, आर्टिलरी पर। बेसिकली आर्टिलरी अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली ये रॉकेट लॉन्चर की तरह की एक वेपन है जो मिसाइल वगैरह शॉट करने के लिए यूज़ होती है। तो फैंसी बियर में उन्होंने कुछ जो था कि मालवेयर वगैरह जो है उसको उन्होंने स्प्रेड किया था एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ज़रिए, और 80% जो हॉविट्ज़र आर्टिलरी थी यूक्रेन की, वो इससे अफेक्ट हो गई थी, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था वार के अंदर। तो ये 2 एग्जांपल्स थी साइबर वारफेयर ऑपरेशंस की, और ये एक छोटी सी वीडियो थी मेरी फर्स्ट क्लास की, जिसमें मैंने आपको कोशिश की मुख्तलिफ टेक्निक्स और टर्म्स के बारे में डिफ़ाइन करूँ आपको जितना आसान तरीके से मेरे से हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फर्स्ट क्लास अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पीस।